सो वेलकम बैक गाइस, आयुष दमंग दिस साइड। एंड आज हम लोग ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे जो आई थिंक मैक्सिमम यूथ की प्रॉब्लम है, और वो है स्लीपिंग पैटर्न। राइट, कि हम लोग कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं कोई ठीक ठिकाना नहीं है ना। और जनरली ऐसे कॉलेज लाइफ में ज़्यादा हो रहा होता है। राइट, कि जैसे हॉस्टल लाइफ है तो वहाँ पे कोई ऐसे बोलने वाला तो होता नहीं है, तो जनरली इसी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। राइट, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा डीप में चलते हैं कि वो प्रॉब्लम हो रही होती है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार ये स्लीपिंग पैटर्न, बैड स्लीपिंग पैटर्न होती क्या है ना। डेफिनेशन क्या है बैड स्लीपिंग पैटर्न की। तो अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लेट सो रहे हो और अगर आप लेट उठ रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो स्लीपिंग पैटर्न बैड है। अगर आप कॉन्शियसली सो रहे हो और अगर आप कॉन्शियसली उठ रहे हो और अगर आपकी जो नींद है प्रॉपर हो रही है, साथ ही साथ प्रोडक्टिव हो और आपका माइंड शांत होता है, राइट, तो फिर जरूरी नहीं है कि मतलब वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कॉन्शियसली वो आपने सेट किया है। राइट, प्रॉब्लम तब होती है जब आप सुबेरे जल्दी उठने की कोशिश कर रहे होते हो लेकिन आप जल्दी उठ नहीं पा रहे होते हो, जल्दी सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप जल्दी सो नहीं पा रहे होते हो। प्रॉब्लम तब होती है। राइट, तो फिर वो चीज़ कैसे हो, राइट, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कैसे हो। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी यार, स्लीपिंग पैटर्न मतलब बैड स्लीपिंग पैटर्न के क्या क्या रीजंस हैं। राइट, तो जो मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व करा वो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो पहली चीज़, जो पहला केस है, उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम लोग जितना ज़्यादा सो रहे होते हैं, जैसे एक्सट्रीम में सो रहे होते हैं, तो हमें उतना ही ज़्यादा नींद आ रहा होता है। जैसे अगर आप 10-12 घंटे अगर आप सो रहे हो तो आपकी काइंड ऑफ बॉडी एक लेथार्जिक मोड में चली जाएगी, तो उससे एक काइंड ऑफ आलसीपन ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से आपको ज़्यादा नींद आ रही होती है। राइट, तो जितना ज़्यादा सोओगे उतना ज़्यादा नींद आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, दूसरा केस आप ऐसा समझो, अगर आप डिप्रेशन में होते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो अपनी लाइफ से, तो आपको ज़्यादा नींद आ रहा होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक केस मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है तो ऐसे 10-12 घंटे आप सो रहे होगे और जब उठ रहे होगे तो फिर रो रहे होगे। राइट, तो फिर वो एक काइंड ऑफ, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि जो आपका माइंड है वो आपका शांत है। राइट, तो इस वजह से आपको प्रॉपर अच्छे से नींद नहीं आ रहा होता है। राइट, और जो तीसरा केस है जो जनरली लोगों पे हो रहा होता है, वो है कि हम लोग कभी सोने का पैटर्न नहीं सेट कर पाते हैं। अब इसके भी कुछ रीजंस है। कई बार ऐसा जो मैंने ऑब्जर्व किया, इसके भी दो टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक काइंड ऑफ ऐसा है कि आपको नींद तो आ रही है लेकिन सोने का मन नहीं कर रहा, एक पहला केस। दूसरा केस ऐसा होता है कि आपको सोने का मन तो कर रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही। और ये जरूरी दूसरा केस तब हो रहा होता है जब आप बहुत ज़्यादा गैजेट यूज़ कर रहे होते हो, जैसे लैपटॉप हो गया या फिर मोबाइल हो गया, जिसकी वजह से आपका जो मेलाटोनिन सेक्रेशन है वो कम हो जाता है। राइट, तो फिर उसमें कुछ नहीं करना, जा करके लेट जाना है एंड आधे पौन घंटे बाद अपने आप नींद आ जाती है। राइट, प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे फर्स्ट केस में कि भाई सब सोने का ही मन नहीं कर रहा होता है ना। नींद आ रही है, आंखें भी मतलब ऐसे दर्द हो रहा है लेकिन सोने का ही मन नहीं कर रहा है। तो इस जब मैंने, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर जब मैंने इसको मतलब स्टडी किया है ना, जब मैंने ऑब्जर्व किया अपने आप में, तो मैंने चीज़ समझी कि यार प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ना बेचैनी होती है, और वो बेचैनी की वजह से मुझे क्या बोलते हैं, नींद नहीं आ रही होती थी। राइट, तो वो बेचैनी, फिर मैंने समझा कि बेचैनी क्यों होती है, तो फिर बेचैनी इस वजह से होती है क्योंकि मैं अपने आप से डिससेटिस्फाइड होता हूँ, तब मुझे बेचैनी हो रही होती है, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही होती है। और वो बेचैनी भी एक अलग टाइप की होती है। और ये डिससेटिस्फैक्शन भी ना इस प्रकार से होता है, एक एट द लेवल ऑफ क्या बोलते हैं फीलिंग, और एट द लेवल ऑफ थॉट्स। जैसे थॉट्स एज एन, आप ऐसा समझो कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है तो आपको नींद नहीं आ रही होगी, और एक काइंड ऑफ बेचैनी टाइप का या फिर एक अलग ही टाइप का कुछ फीलिंग हो रहा होता है, एक काइंड ऑफ गिल्ट टाइप का, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही होती है। राइट, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 3 घंटा पढ़ाई करने का सेट किया लेकिन आपने 1 ही घंटा पढ़ाई किया। राइट, तो फिर अब आपको रात में नींद नहीं आ रही होगी, इस वजह से नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया अच्छे से। राइट, तो एक काइंड ऑफ गिल्ट आपके मतलब अंदर ऐसे बेचैनी टाइप का आ रहा होगा। राइट, और दूसरा एक काइंड ऑफ, आप ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन बन नहीं रहा आपसे, है ना, तो आप डिससेटिस्फाइड हो, तो आपको वो थॉट्स वही दिमाग में आ रहे हैं कि यार क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये करेंगे वो करेंगे। राइट, तो फिर उसके वजह से आपको नींद नहीं आ रही क्योंकि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, डिससेटिस्फाइड ऑन योर थॉट्स। ठीक है, तो और कई बार ऐसा होता है कि दोनों मिक्स हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे जो फीलिंग है वो क्या एक थॉट को जनरेट करता है, और जो थॉट है वो फीलिंग को जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने गिल्ट की बात करी है ना, तो वो गिल्ट की वजह से हो सकता है आपको थॉट आ रहे होंगे, और थॉट की वजह से वो गिल्ट और बढ़ रहा होगा, और ये लूप चलता जाता है। राइट, तो हम लोग इस लूप से बाहर आने के लिए पता है क्या करते हैं, हम लोग टेम्पररी प्लेजर ढूंढते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं।
देखना, जब अगर आपको डिससेटिस्फाइड होते हो ना, जनरली आप यही कर रहे होते हो, आप ऑब्जर्व करना अपने आप से, राइट। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे होते हैं, और इसी वजह से ये जो टेम्प्रेरी की चीज़ के वजह से हम लोग जब भाग रहे होते हैं तो हमको और ज़्यादा नींद नहीं आ रही होती है, राइट। तो ये चीज़ हम लोग का कंटिन्यूएशन चलते जाता है। तो जब मैंने ये गेम समझा कि भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, डिससेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है, ना करके और कुछ प्रॉब्लम, तो तब मुझे अपने आप ही सॉल्यूशन दिख गया, राइट। और सॉल्यूशन सिंपल सा कॉमन सेंस वाला सॉल्यूशन है, और वो आपको भी आई थिंक दिख जाएगा, राइट। तो जो प्रॉब्लम ये होती है कि भाई साहब हम समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, और वो प्रॉब्लम है जो मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरे जो केस में होता है वो डिससेटिस्फैक्शन वाला होता है, राइट। तो हो सकता है आपके भी, अगर आपको नींद नहीं आ रही है या फिर नींद आ रही है लेकिन आपको मन नहीं कर रहा सोने का, तो हो सकता है डिससेटिस्फैक्शन, हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो फिर आप अपने लाइफ में हो सकता है एक बार देखना, ऑब्जर्व करना अपने आप से। तो अगर आपको रिलेट लगा है ना, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो फिर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, राइट। और अगर आप चाहते हो कि यार क्या आपने क्या सॉल्यूशन निकाला, मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला, है ना, कि मैं कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर ऐसे नींद नहीं आ रहा होता तो फिर मैं क्या करके सोता हूँ, है ना, तो फिर वो मैंने क्या टेक्निक आजमाया है, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल द टाइम मिलते हैं। ओके, जो सोचा है वो करके दिखाते हैं। ओके, बाय बाय।